जय श्री कृष्ण। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को प्रत्येक माह में आने वाली दोनों पक्ष की त्रयोदशी के दिन निराहार रहकर भगवान शिव की प्रीति हेतु श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसी समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रचित भवन में प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस समय भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए प्रदोष व्रत का पालन कर भगवान शिव की पूजा आराधना करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि अब कौन सा प्रदोष व्रत आने वाला है और इस दिन पूजा के लिए प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। साथ ही जान लेते हैं कि त्रयोदशी के दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे और प्रदोष व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो यह समस्त जानकारी प्राप्त करने हेतु अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और हमारे शास्त्रों में वर्णित प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। अब पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर और समाप्त होगी 21 अगस्त गुरुवार को दोपहर 12:44 पर। अब जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। अतः भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 20 अगस्त को किया जाएगा और क्योंकि प्रदोष व्रत बुधवार के दिन आ रहा है इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और इस दिन पूजा के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त है शाम 6:55 से 9:07 के बीच का। प्रदोष व्रत के दरमियान प्रातःकालीन एवं निशिता काल में की गई पूजा दोनों का ही अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:25 से 5:09 तक का और प्रातः पूजा का समय रहेगा सुबह 4:47 से 5:53 का। इस दिन सूर्योदय हो रहा है 5:53 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:55 का और इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से 3:27 तक रहेगा और शाम को पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त 6:55 से 7:17 तक का रहेगा। इस समय आप भगवान शिव का रुद्र अभिषेक और शिव जी के समक्ष अथवा पास के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं और सायं संध्या पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:55 से 8:01 तक का। इस दिन शाम के समय अमृत काल का मुहूर्त रात 10:07 से 11:40 के बीच का रहेगा और निशिता मुहूर्त रात्रि में 12:03 से 12:46 तक का है। इस समय आप भगवान शिव के नामों का जप, तप, ध्यान इत्यादि कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:24 से 2:02 तक रहेगा, इसीलिए इस समय में धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह है इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा के लिए प्रदोष काल का समय। अब देखिए, वैसे तो इस दिन संपूर्ण दिवस भगवान की आराधना करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए, फिर भी हमारे द्वारा बताए गए यह सभी समय पर आप अपनी अनुकूलता अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। यह मुहूर्त पूजा अनुष्ठान के लिए शुभ रहेंगे और व्रत पालन करने हेतु प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण कर श्वेत वस्त्र धारण कर प्रातःकालीन पूजा एवं जप इत्यादि करना चाहिए और फिर मौन रहकर शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा का आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के लिए जल में गंगा जल, दूध, दही, शहद आदि मिश्रित करना चाहिए और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात शिवलिंग पर सफेद चंदन, धतूरा, समी के पत्ते, पुष्प, फल, भस्म आदि अर्पित करें। यह सभी चीजें अर्पित करते हुए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें और फिर घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। और प्रदोष व्रत में भगवान शिव की 2 बार विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है, पहले तो प्रातः काल में और दूसरी प्रदोष काल में। खासकर प्रदोष काल में पूजा करने का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इसी समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनके गुणगान गाते हुए स्तुति करते हैं। इसी समय में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अतः उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है।
इस प्रकार त्रयोदशी के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात अपनी क्षमता अनुसार उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत में भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से सर्व पापों का नाश, सभी प्रकार की दरिद्रता का निवारण तथा समस्त प्रकार की कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की प्रदोष व्रत में पूजा करने से मनुष्य सभी प्रकार के महापातकों एवं उपपातकों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और अंततः व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर शिवलोक को जाता है। तो यह है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी आने वाले प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।